अपने तकिए पर लिख दीजिए ये चीज़, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज बहुमूल्य जानकारी आपको दी जा रही है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ज्ञान का खजाना परोसती हूँ आपके आगे और उम्मीद करती हूँ आप इसको पसंद भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज बहुत ख़ास टोटका आपको बताया जा रहा है। सोते समय पिलो पर आपको ये लिखना है और किस तरह से आप लिखेंगे वो मायने रखता है, और किस चीज़ को साथ में रखकर आप लिखते हैं वो भी मायने करेगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जो आपका अपना ही चैनल है, आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार। इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आकर। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। विजयादशमी का जो पर्व होता है, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के एक नाम विजया है, इसीलिए इसको विजयादशमी कहा जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने इसी दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन तारा उदय होने से विजय नामक काल होता है, जो सर्वार्थ सिद्धि दायक होता है और इसमें आपको हर जगह विजय प्राप्त होती है। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। शुभ के चौघड़िए में या लाभ के चौघड़िए में या अमृत के चौघड़िए में आप जो भी काम करना चाहते हैं वो अवश्य कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। देश के कोने कोने में रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं और समापन होता है रावण दहन से, और रावण के पुतले जलाकर ये त्यौहार मनाया जाता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले इस दिन जलाए जाते हैं और कुछ जगह पर गोबर का दशहरा रखकर पूजन किया जाता है। उनके परिवारों में बहनें भाइयों को तिलक करती हैं। इस दिन शस्त्र पूजन भी होता है। आज के दिन दुर्गा पूजन, विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन और नवरात्र पारण और दुर्गा विसर्जन, ये ऐसे काम हैं जो इस दिन किए जाते हैं। क्षत्रियों का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन, क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजन और वैश्य लोग बही खाते का पूजन करते हैं, इसीलिए ये राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। मित्रों, तकिए में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका भाग्य चमकाती हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। विजयादशमी के दिन शमी का पूजन करने वाले को वर्ष पर्यंत किसी काम में रुकावट नहीं आती, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। संपूर्ण वर्ष में उनका कल्याण होता रहता है और कहीं से भी आए संपूर्ण साल पैसे की कमी नहीं होती है। शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्तियों को शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक लगाने से शनि पीड़ा शांत होती है। शनि के नक्षत्रों में जो व्यक्ति जन्मे हैं उनको काले तिलों के साथ साथ जल अर्पित करने से कल्याण मिलता है। शमी वृक्ष पर उनके हर कार्य में आने वाली रुकावट दूर होती है, शत्रु पराजित होते हैं। शमी वृक्ष के नीचे अगर आप स्नान करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तो कुल मिला के आज के दिन शमी वृक्ष का बहुत महत्व है। आज के दिन अपराजिता का भी विशेष महत्व है। अपराजिता के कुछ फूल आप सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं, पर्पल कलर वाले, तो ज़बरदस्त आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और फूल रखते समय आपको ये बोलना है कि हे अपराजिता माता, मेरे को हर क्षेत्र में विजय प्रदान कीजिए और मेरे हर काम बनाइए। ऐसा करके सो जाएं और आपको सुबह तक आप देखेंगे जो आपने मनोकामना की थी वो माता रानी ने आपकी पूरी कर दी है। इसी तरह से आप अगर सिरहाने शमी वृक्ष का पत्ता रख के सोते हैं पिलो कवर में, तो आपकी सुबह तक जीत ही जीत हो जाती है। आप किसी भी जीत की कामना करके सोए हैं वो जीत आपको मिल के ही रहती है। ऐसा शमी वृक्ष के प्रताप है पत्तों का। शमी वृक्ष के जो बीज होते हैं उनका भी आज के दिन वो विशेष महत्व होता है। और अगर आप कुछ 4 बीजों को अपनी शर्ट के जेब में रखते हैं तो आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होती है, आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहती है। अगर आप कुछ बीज लाल कपड़े में बांधकर या काले कपड़े में बांधकर आपकी तिजोरी में रखते हैं तो आपको सर्वत्र धन लाभ होने लगता है, धन हानि से आप बचे रहते हैं। 4 शमी के बीज लेवें और 4
लाल गुंजा लेवें और उनको अपने सिरहाने रख के सोएं। आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी सुबह तक। भगवान गणेश का नाम लेके अगर आप सिरहाने 4 बीज रख के सोते हैं या शर्ट में आप 4 बीज रखते हैं शमी के, तो आपको मानसिक शांति मिलती है, मानसिक अशांति आपके जीवन में नहीं आती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को ये वृक्ष अत्यंत प्रिय था, इसलिए शिव जी का एक नाम शमीरोहा भी है। इसकी पत्तियों को घर में सुरक्षित रखना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है इनको घर में रखने से हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में कानूनी या पेचीदगियाँ चल रही हैं तो आपको इसकी पत्तियों को सुखाकर या खिराकर झेलना चाहिए। मतलब विजयदशमी के दिन ही ये प्रक्रिया होती है। महाराष्ट्र में विशेषकर ये काम होता है। महाराष्ट्र में विशेषकर विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पत्तियों को खिराकर झेलने की प्रथा है और इन पत्तियों को सुरक्षित रखना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपकी सर्वत्र विजय होती है। विजयादशमी के दिन रावण दहन के पूर्व शमी वृक्ष का पूजन करने से आपको शुभ प्रक्रियाएं आपके जीवन में आती हैं। भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले सर्वप्रथम शमी वृक्ष का पूजन करके अपनी विजय की कामना की थी। इसी कारण रावण दहन से पूर्व शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। शमी वृक्ष का जो पौधा होता है, ये पेड़ होता है, इसकी प्राचीन काल से ही धार्मिक मान्यता है और इसको वेदों में अग्नि का वृक्ष भी कहा गया है। इसके पौधे बहुत श्रेष्ठ होते हैं और आज के दिन अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। जिनका शनि सूटेबल नहीं है उनको शमी वृक्ष लगाने से पहले किसी दैवज्ञ से सलाह लेकर ही इसको अपने घर में स्थान देना चाहिए। वैसे ये गमले में लगाया जा सकता है और गमले में लगाना बहुत शुभ होता है। प्रत्येक दशमी तिथि को इस वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति घी का दीपक जलाता है उसकी ज़िंदगी में संकट नहीं आते, हर काम में सफलता मिलती है। विजयादशमी के दिन शमी का पूजन करने वाले का कल्याण होता है। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। आप अपने तकिए यानी पिलो कवर पे भी आप शमी लिखेंगे और सो जाएंगे या शमी का पत्ता पिलो कवर में रख के सो जाएंगे तो आपको कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है और आपका धन धान्य बहुमूल्य रूप से बढ़ता ही चला जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए और शमी वृक्ष का रोपण आप अपने घर में लगा सकते हैं। घर की सीमा में शमी का वृक्ष अशुभ नहीं होता, लेकिन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही शुभ होता है। ईशान दिशा में हानि कर सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको नहीं लगाना है। साउथ ईस्ट दिशा में आप शमी का पेड़ लगाकर गमला रख सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। तो वास्तु में कांटेदार वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन शमी का वृक्ष इस क्षेत्र में अपवाद है। मतलब कांटेदार वृक्ष होने पर भी ये शुभ फलदायक होता है और ये आपको लाभ देता है। जो शमी के जो पुष्प होते हैं अगर भगवान विष्णु को अर्पित किए जाएं तो आपको बहुत लाभ देते हैं। आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं, धन में वृद्धि होती है, कारोबार तरक्की करता है और आपको बचत ही बचत होती है। फिजूल खर्ची आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। धन का अपव्यय रोकने में शमी का फूल या पत्ता या बीज बहुत कारगर होते हैं, तो आपको इसका पूजन करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और पिलो कवर में आपको शमी का पत्ता या बीज या फूल आप रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और आपकी ज़िंदगी बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो जाती है। थैंक यू सो मच।